हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था लूपिंग। C++ में या C में कितने टाइप की लूपिंग होती है, किस तरीके से उससे प्रोग्राम बनाते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। और साथ ही मैंने आपको कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए थे। यहाँ जो आप देख सकते हैं, शुरू के 4 क्वेश्चंस तक मैंने आपको असाइनमेंट के लिए दिए थे। अगर आपने वो सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसका सॉल्यूशन आज मैं देने वाली हूँ। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम आज सॉल्व करेंगे। जैसे 5th है फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, यानी कोई भी नंबर इनपुट कराएं और उस नंबर का हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करें। फिर 6th है कि कोई नंबर इनपुट कराएं और चेक करें कि वह नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम क्या होता है कि कोई भी नंबर उसको हम या तो राइट साइड से देखें या लेफ्ट से, दोनों में डिजिट सेम आनी चाहिए। जैसे सपोज 121। अब इधर से हम अगर राइट साइड में देखें तो 121, और अगर लेफ्ट साइड से देखें तब भी ये क्या है, 121, यानी यह एक पैलिंड्रोम नंबर है। तो यह चेक करना है कि जो नंबर हमने इनपुट कराया है वह पैलिंड्रोम है या नहीं है। फिर अगला है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड काउंट टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन दैट नंबर। जैसे टोटल नंबर ऑफ डिजिट का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने एंटर किया 121, तो यहाँ कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 डिजिट हैं। तो यह हमें काउंट करना है कि किसी नंबर में कितने डिजिट हैं। इसी तरीके से अगला प्रोग्राम है कि कोई नंबर इनपुट कराना है और उसके डिजिट्स का सम करना है। जैसे 121 हमने लिखा, तो इसके डिजिट का सम क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 + 1 4, यानी टोटल इसका सम क्या आएगा, 4। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं इन प्रोग्राम्स को सॉल्व करके। चलिए देखते हैं अपना पहला प्रोग्राम, जिसमें किसी नंबर n का हमें टेबल प्रिंट करना था। तो इसके लिए हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है n और इसकी वैल्यू यूजर से इनपुट करा ली है। अब किसी नंबर का टेबल कैसे प्रिंट करते हैं, सपोज नंबर है हमारा 2, तो हम क्या करेंगे, 2 × 1 2 × 2 2 × 3, इस तरीके से हम कहाँ तक जाएंगे, 2 × 10 तक। यानी ये मल्टीप्लिकेशन कहाँ से चलेगा, 1 से लेकर 10 तक, जो भी नंबर हो हमारा, 2 हो 3 हो 5 हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए लूप हमने लगाया है 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक, और i++ यानी नंबर की वैल्यू 1 से इंक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ हम प्रिंट कर रहे हैं Cout n, ये n यानी वो नंबर जो यूजर ने इनपुट किया है, इनटू साइन i की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3, इस तरीके से लूप में हर बार i की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, इक्वल टू n × i। अब इस प्रोग्राम को हम सेव करके रन करके देखें तो आप देख सकते हैं मैसेज आ रहा है, इनपुट एनी नंबर। सपोज मैंने डाला 6, तो आप देख सकते हैं यहाँ 6 का टेबल प्रिंट हो रहा है। यहाँ 6 क्या है, n, और 1 2 3 4 ये क्या हो रही है, i की वैल्यू चेंज हो रही है। तो i लूप हमने इस तरीके से लगाया था कि i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो और कहाँ जाकर स्टॉप हो, 10 पर, और i की वैल्यू 1 1 से इंक्रीज किया। तो इस तरीके से आप किसी नंबर का टेबल प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट देखें, n यानी वो नंबर है जिसे हमें प्रिंट करना है, इनटू i काउंटर वेरिएबल है हमारे लूप का, इक्वल टू n × i। n × i की वैल्यू वहां स्क्रीन पर प्रिंट हो रही है। तो इस तरीके से हम टेबल का प्रोग्राम बना सकते हैं। अगला प्रोग्राम हम देखें, हमारा क्या था, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर चेक करना, यानी कोई नंबर इनपुट करा के उसे यह चेक करना कि वह नंबर प्राइम है या नहीं। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, वैसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो सकते हैं या 1 से डिवाइड हो सकते हैं, वैसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो हमने एक नंबर n इनपुट कराया है और 1 से कोई नंबर भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि 2 से स्टार्ट करें हम चेक करना कि वह नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, 3 से हो सकता है या नहीं। इसलिए i की वैल्यू हमने कहाँ से स्टार्ट की है, 2 से। कंडीशन क्या दी है, i इज लेस देन इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, यानी नंबर के हाफ तक ही हम जाएंगे, उससे ज्यादा जाने से कोई मतलब नहीं है। और i++, अब देख रहे हैं n mod i,
मॉड आई यानी आई से उस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। जैसे आई की वैल्यू 2 है यानी उस नंबर को 2 से डिवाइड करके देखेंगे वैल्यू 0 आ रही है या नहीं। 3 से डिवाइड करके देखेंगे यानी लूप के अंदर हमने इफ कंडीशन लगाया है कि अगर वो नंबर आई से डिवाइड हो जा रहा है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, n यानी वो नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर और गेट ch ताकि वहां हमारा कंट्रोल थोड़े देर के लिए रुके और हम आउटपुट देख सके। और साथ ही एग्जिट फंक्शन, अगर कोई नंबर 2, 3, 4 इस तरीके से अगर किसी नंबर से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि वह प्राइम नहीं है, तो हम लूप में आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं से प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो एग्जिट फंक्शन लगा दिया है जिसके लिए process.h हेडर फाइल हमने लगाई है। अगर यह लूप पूरा चल जा रहा है इसका मतलब क्या है कि वह नंबर प्राइम नंबर है, तो लूप से बाहर आकर हम यह प्रिंट कर रहे हैं n इज अ प्राइम नंबर। इसको देखें अगर हम कंपाइल करके इसका आउटपुट, कोई भी नंबर डालें, सपोज 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब और कोई नंबर डालें, सपोज 5, तो 5 इज अ प्राइम नंबर। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि वह नंबर प्राइम है या नहीं है। यानी लूप में स्टार्ट हम कर रहे हैं 2 से, नंबर के हाफ तक जाएंगे और लूप के अंदर ये चेक करेंगे कि वह नंबर i से डिवाइड हो रहा है या नहीं, क्योंकि पहली बार i की वैल्यू क्या होगी 2, 3, 4 इस तरीके से बढ़ती जाएगी और वो चेक करता जाएगा कि उससे वह नंबर डिवाइड हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो यह प्राइम नंबर का सॉल्यूशन था। अगला था हमारा फेबोनिकी सीरीज। फेबोनिकी सीरीज क्या था, इसमें फर्स्ट टर्म उसका क्या होता था 0, सेकेंड टर्म 1 और फिर फर्स्ट और सेकेंड की वैल्यू को ऐड करके हम थर्ड टर्म निकालते थे। यानी फेबोनिकी सीरीज कैसे होता था 0, 1 फिर 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो थर्ड टर्म हो गया हमारा 1, फिर 1 प्लस 1 इज 2, तो फोर्थ टर्म हो गया 2, फिर 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5, इस तरीके से सीरीज हम आगे बढ़ाते जाते थे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था कि फेबोनिकी सीरीज के टर्म इनपुट कराने थे कि आप कितने टर्म तक वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। इसके लिए मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जो फेबोनिकी सीरीज के टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे। n, वो n क्या है टर्म, यानी कितने टर्म तक वैल्यू को प्रिंट करनी है, और i लूप के लिए यूज किया है। फर्स्ट और सेकेंड की वैल्यू हमने रखी है 0 और 1, क्योंकि पहला टर्म हमारा क्या होता है 0, सेकेंड टर्म होता है 1। और यूजर से हम इनपुट करा रहे हैं कि यूजर किस टर्म तक वैल्यू को प्रिंट करना चाहता है। अब अगर यूजर 1 एंटर करे यानी एक ही टर्म एंटर करना प्रिंट कराना चाहे तो हम किसको प्रिंट कर देंगे, फर्स्ट को। लेकिन अगर यूजर 2 टर्म तक प्रिंट कराना चाहे तो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 0, तो हम क्या प्रिंट करेंगे फर्स्ट और सेकेंड, यानी ये क्या प्रिंट करेगा 0 एंड सेकेंड प्रिंट करेगा 1। लेकिन अगर 1, 2 के अलावा यूजर कोई भी नंबर डालता है, किसी टर्म तक वैल्यू को प्रिंट करना चाहता है, तो यहाँ हमने एल्स पार्ट में कोडिंग लिखी है जो आगे के टर्म्स को कैलकुलेट करेगा। तो शुरू की दो वैल्यू क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है 0 और 1, तो इसको हम पहले प्रिंट कर दे रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। और फॉर i इक्वल टू 3, क्योंकि दो टर्म ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं इसलिए लूप हम कहाँ से लगा रहे हैं 3 से, और ये कब तक चलेगा, जितने टर्म्स यूजर एंटर कराना चाहता है वहां तक, 3 से लेकर जहां तक यूजर एंटर कराना चाहता है, और i प्लस प्लस। अब तीसरा टर्म हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड टर्म, यानी फर्स्ट की वैल्यू क्या थी 0 और सेकेंड की वैल्यू थी 1, तो थर्ड की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, यानी फर्स्ट की वैल्यू अब 0 से चेंज होकर क्या हो गई 1, और सेकेंड इक्वल टू थर्ड, थर्ड की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1, तो सेकेंड की भी वैल्यू क्या हो गई 1। अब सी आउट थर्ड, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा 1। फिर से ये अगर लूप चलता है
तो अब क्या है, फर्स्ट की वैल्यू 1 है, सेकंड की वैल्यू 1 है और थर्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो थर्ड की वैल्यू 1 + 1 क्या आएगी, 2, और फर्स्ट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 1 और सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और थर्ड को फिर से हम प्रिंट करेंगे, यानी ये अगले टर्म को प्रिंट करने के लिए थर्ड यूज किया है। तीसरा टर्म हम बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं और फर्स्ट को चेंज कर दे रहे हैं किससे, सेकंड से, और सेकंड किसकी वैल्यू होल्ड कर रहा है, थर्ड की, और थर्ड को हम बार बार प्रिंट करा रहे हैं, साथ ही फर्स्ट प्लस सेकंड करके हम अगला टर्म निकाल ले रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को हम देख सकते हैं, यहाँ फॉर का क्लोज हुआ है, एल्स का क्लोज हुआ है और ये मेन फंक्शन का क्लोज हुआ है। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करके देखना चाहती हूँ, कंपाइल करो, रन करो, कोई भी नंबर डाल दे, सपोज 5, ठीक है, 5 टर्म्स तक प्रिंट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 0 1 1 2 3, यानी 0 + 1 1 आया, फिर 1 + 1 2, 1 + 2 3, तो 5 टर्म्स तक वैल्यू को ये प्रिंट कर रहा है। अगर हम 5 टर्म्स तक प्रिंट नहीं करें, सपोज मैं 2 ही टर्म प्रिंट करना चाह रही हूँ, तो ये देख सकते हैं 0 एंड 1 प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से एक ही टर्म अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो ये देख रहे हैं 0 प्रिंट हो रहा है। अगर प्रिंट करना चाहूँ 10 टर्म्स तक, तो आप ये देख सकते हैं 10 टर्म्स तक वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो यह फेबोनिकी सीरीज कहा जाता है और n टर्म्स तक हम वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। तो अगला प्रोग्राम है हमारा डिविजिबिलिटी चेक करने का, यानी 0 से किसी नंबर n तक हम चेक करेंगे कि कौन कौन से नंबर्स 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक नंबर वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू यूजर से इनपुट कराई है। अब लूप चलाया है कहाँ से, 1 से, यानी 0 से नहीं स्टार्ट किया, 1 से, क्योंकि 1 से हम चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। चाहे तो इसको हम डायरेक्टली 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 के अलावा 0 1 2 पे कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 3 से डिविजिबल हो। तो चाहे तो लूप को 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने 1 से किया है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। I is less than equal to num, यानी ये कब तक चलेगा लूप, नंबर तक जो नंबर यूजर ने इनपुट कराया है। लूप के अंदर मैंने कंडीशन डाली है I mod 3। इसका मतलब क्या है कि अगर I की वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाती है और रिमाइंडर 0 आता है, यानी पूरे पूरे डिवाइड हो जाती है वैल्यू, तो हम I की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। तो लूप चलता रहेगा और लूप के अंदर हर बार नंबर्स को हम चेक करते जाएंगे कि वह नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसको सेव कर लें, कंपाइल करें और रन करें। कोई भी नंबर डालें, सपोज 34, तो आप देख सकते हैं यहाँ ऐसे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं जो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, एक बार और कोई वैल्यू डाल के देख लेते हैं हम, सपोज 63, तो आप देख सकते हैं ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रोग्राम हम देखें क्या था हमारा, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। तो किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सपोज 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं 1 × 2 × 3, या तो ऐसे कर सकते हैं या 3 × 2 × 1 ऐसे कर सकते हैं, वैल्यू हमारी सेम आएगी। तो कोई भी नंबर हम यूजर से इनपुट कराना चाह रहे हैं और उस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है हमें, तो मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं यहाँ, नम जिस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, फैक्ट एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 1 रखी है। अब नंबर को इनपुट कराने के बाद हमने लूप स्टार्ट किया 1 से लेकर कहाँ तक, नंबर तक। सपोज 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 तक ये चलेगा, इसलिए यह
लूप कहाँ तक लगाया है, i इज लेस देन इक्वल टू num और i प्लस प्लस। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा, सपोज नंबर हमने डाला 2, फैक्ट की वैल्यू क्या होगी 1, 1 इंटू आई की भी वैल्यू क्या है 1। फिर दोबारा जब ये लूप चलेगा तो फैक्ट की वैल्यू क्या रहेगी 1 और आई की वैल्यू बढ़कर क्या हो जाएगी 2। तो यानी ये क्या कैलकुलेट करेगा 1 इंटू 2, तो फैक्ट की वैल्यू बढ़कर क्या हो जाएगी 2। और लूप्स के बाद हम यहाँ फैक्ट की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। अब हमारा अगला प्रोग्राम है, किसी नंबर को इनपुट कराना है और चेक करना है कि वह नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। जैसा कि हमने देखा था, पैलिंड्रोम नंबर किसको कहते हैं, जब किसी नंबर को हम राइट से रीड करें या लेफ्ट से रीड करें, दोनों साइड से वो सेम आए। जैसे एग्जांपल लिया था 121, तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर था। तो इसके लिए हमने नंबर को इनपुट कराया है एक वेरिएबल नम में, और इस नंबर को हम किसी टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करके रख रहे हैं, टेम्प इक्वल टू नम, यानी नंबर की जो वैल्यू है वही वैल्यू टेम्प की होगी। सपोज नंबर हमने डाला 123, तो टेम्प और नम दोनों की वैल्यू क्या हो गई 123। अब इसमें हम डू व्हाइल लूप लगा रहे हैं, और इसमें मैं चाह रही हूँ कि हर बार एक एक डिजिट कट होता जाए और उस डिजिट के थ्रू हम नंबर को रिवर्स कर लें। तो यहाँ डिजिट इक्वल टू नम मॉड 10, सपोज नम है हमारा 123, तो नम मॉड 10 करने पर डिजिट की वैल्यू क्या आएगी 3, यानी नंबर का लास्ट डिजिट की वैल्यू होगी। फिर नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, तो अगर 123 है तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, यानी लास्ट डिजिट हट जाएगा। तो इस तरीके से डिजिट के थ्रू हम नंबर का लास्ट डिजिट कट कर रहे हैं और नम डिवाइड बाई 10 से नंबर की वैल्यू एक एक करके कम करते जा रहे हैं। रेव एक वेरिएबल है जिसके थ्रू हम डिजिट की वैल्यू को रिवर्स करना चाह रहे हैं। तो रेव की स्टार्टिंग वैल्यू हमने 0 रखी है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, रेव इंटू 10, यानी रेव की वैल्यू 0 थी, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा रेव इंटू 10 0 प्लस डिजिट। तो अगर 123 हमने एग्जाम्पल लिया तो डिजिट क्या हो गए 3, तो रेव की वैल्यू अब क्या हो गई 3, 0 इंटू 10 0 प्लस 3। वाइल नम इज ग्रेटर देन 0, जब ये लूप कब तक चलेगा, जब तक नंबर की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। तो नम की वैल्यू अभी क्या है हमारी 12। अब वापस से ये लूप जब चलेगा तो डिजिट अब 12, नंबर की वैल्यू नम की वैल्यू 12 है, तो डिजिट इक्वल टू 12 मॉड 10, यानी डिजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और नम की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी 1। फिर रेव रेव क्या था हमारा 3, 3 इंटू 10 30 प्लस डिजिट इज 2, यानी इस बार रेव की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 10 30 प्लस 2, यानी 32। फिर नम की वैल्यू क्या है अभी 1, तो ये लूप फिर से चलेगा, डिजिट इक्वल टू नम मॉड 10, यानी डिजिट क्या आ जाएगा 1 और नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब रेव हमारा क्या था 32, तो 32 इंटू 10 यानी 320 प्लस डिजिट की वैल्यू क्या आई 1, तो 321, यानी देख सकते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर नंबर हमारा रिवर्स हो गया। नम क्या था 132 और रेव क्या हो गया 321। वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो अब ये नम क्योंकि 0 हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इस डू वाइल लूप से हम बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इफ टेम्प क्या था जिसमें हमने नंबर की वैल्यू को स्टोर करके रखा था, क्योंकि यहाँ नंबर की वैल्यू कट करते करते नंबर की वैल्यू क्या हो गई 0, तो इसलिए पहले ही हमने इसे किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करके रखा था। तो अब टेम्प इक्वल टू रेव क्या था हमने जिसमें नंबर को रिवर्स किया था। तो अगर दोनों सेम है इसका मतलब क्या है, वह नंबर पैलिंड्रोम है। अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं है इसका मतलब यह पैलिंड्रोम नहीं है। अब इस प्रोग्राम को हम सेव करके कंपाइल करें और रन करके देखें। सपोज मैंने डाला 1
23, तो इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। फिर से रन करें, कोई पैलिंड्रोम नंबर डाल के देखते हैं इस बार। सपोज 12321, तो ये आ रहा है इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर। तो इस तरीके से ये लॉजिक कई बार हम लगाते हैं, कई बार इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, नंबर को रिवर्स करना, पैलिंड्रोम चेक करना। तो अगर हमें पैलिंड्रोम नहीं भी चेक करना है, नंबर को रिवर्स करना है, तो ये लूप लगा के हम नंबर को रिवर्स कर सकते हैं और उस रिवर्स नंबर को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो ये लॉजिक होता है नंबर को एक एक डिजिट करके कट करना और उसको रिवर्स करने के लिए। इसका यूज दूसरे भी प्रोग्राम्स में किया जा सकता है। अगला प्रोग्राम है हमारा जिसमें हमें नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना था, यानी किसी नंबर के अंदर टोटल कितने डिजिट्स हैं यह चेक करना था। तो यहाँ भी हमने वही लॉजिक यूज किया है। यहाँ हमने रेव वेरिएबल नहीं लिया है क्योंकि हमें नंबर को रिवर्स नहीं करना है, सिर्फ डिजिट काउंट करना है कि कितने डिजिट हैं। तो यहाँ हमने टेम्प इक्वल टू नम कर लिया। अब नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, यानी हर बार एक एक वैल्यू नम की कम होती जाएगी और डिजिट जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू हमने 0 रखी है, डिजिट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, यानी हर बार लूप में एक एक नंबर कट होता जाएगा और डिजिट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो डिजिट की वैल्यू जितने भी नंबर में डिजिट होंगे उसके हिसाब से बढ़ जाएगी। और लास्ट में हम प्रिंट करें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन टेम्प आर डिजिट। इसको रन करके देख लें। एंटर एनी नंबर 2315, ठीक है, टोटल डिजिट्स आर 4। फिर कोई और नंबर डाल के हम देख लें। ये आ रहा है 3। इस तरीके से किसी भी नंबर में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट किया जा सकता है। अब हमारा अगला प्रोग्राम था नंबर के डिजिट्स को सम करना। इसमें भी वही लॉजिक है, नंबर को रीड किया, डिजिट हम एक एक करके कट करते जा रहे हैं नम मॉड 10 लगाकर और नम को 10 से डिवाइड करके कम करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ डिजिट्स को हमें सम करना है, तो यहाँ हमने रिवर्स करने की जगह इसको सम करने की कोशिश की है। सम एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 0 है और सम प्लस इक्वल टू डिजिट। प्लस इक्वल टू का क्या मतलब है, सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट। तो सम की स्टार्टिंग वैल्यू 0 थी, अब डिजिट लूप में हर बार एक एक कट होता जाएगा और इस वेरिएबल में ऐड होता जाएगा। सपोज हमारा नंबर है 12, तो फर्स्ट टाइम डिजिट की वैल्यू क्या होगी 2, तो 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा, सम की वैल्यू 2 हो जाएगी और फिर डिजिट की वैल्यू क्या होगी 1, तो सम में 1 ऐड हो जाएगा, यानी 2 प्लस 1 3। और लूप के बाहर आके हम डिजिट्स को प्रिंट कर रहे हैं, सॉरी सम को प्रिंट कर रहे हैं। इस फाइल को हम रन करके देखें। कोई भी नंबर डालें, सपोज 2374, तो सम क्या आ रहा है 16, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये लॉजिक देखा कि नंबर्स को कट कैसे करते हैं, रिवर्स कैसे करते हैं। तो ये वीडियो आपको समझ में आई तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ सीरीज वाले प्रॉब्लम्स के साथ, उसको कैसे सॉल्व करते हैं यह देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।